Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो अगले पड़ाव है, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, हाउ विल इट बी? So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी जो है प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है और फिर हम देखेंगे कि अगले पड़ाव में क्या होने वाला है पक्का. सो यूनिवर्स विल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स जो उनके प्रेजेंट सिचुएशन है, उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. So how is the present condition? How is the present situation? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. ओके, सो वी डू हैव द सन, वी डू हैव द मून. ग्रेट. अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस. ओके, हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स. ओके, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है 14. ओके, 18 दैट इज 9. पाइशिस इज इम्पॉर्टेंट, लियो इज इम्पॉर्टेंट, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो इज देयर. पहली बात तो है कि यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके मॉम, आपके डैड या आपके पार्टनर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में इनकी कमी है, नहीं, उस तरह से नहीं है, या पैसों की कुछ कमी है, लेकिन फिर भी जैसा कि वो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते हो. मे बी यू हैव मोर देन वन हाउस, मे बी यू हैव मोर देन टू थ्री हाउसेस, मे बी यू हैव मोर देन वन व्हीकल, एक से ज़्यादा हो सकता है गाड़ी है आपके, तभी भी नहीं है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मम्मी पापा का ज़्यादा एडवाइस आप फॉलो तो करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारा खुद का कुछ नहीं है, वो जो कहेंगे फिर हमें वो मानना पड़ेगा. मे बी यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर एंड वेरी मच इमोशनल मदर, वो भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके मॉम जो है काफ़ी ज़्यादा शी इज़ वेरी टची, शी इज़ वेरी सेंसिटिव, वो आपकी जो है हर एक ज़रूरत की ख्याल रखती है, उस तरह से है. पर क्या होता है ना कि वो आपको कोई और जगह पे शायद जाने नहीं देना चाहती है, उनको लगता है इनसिक्योरिटी, या आपको हो सकता है कि अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर्ड आप हो रहते हो, आप उनको अपने नज़रों से दूर ही नहीं जाने देते हो. उनको आपने इस तरह से कहा होगा कि चलो हम दोनों एक साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या बिज़नेस में आप मेरे साथ हाथ बटा दो और आपको कहीं पे जाना नहीं है नौकरी के लिए. मे बी वो मान नहीं रही है, या ऐसा हो सकता है दैट यू आर कंफर्ट और हैप्पीनेस आपके पास अभी ढेर सारा है, लेकिन फिर भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं. आपका उम्र हो सकता है बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल यू हैव दैट एनर्जी टू फाइट, टू हैव अ चैलेंजिंग कंपटीशन. आप उसमें जो है फर्स्ट होना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए यू वांट टू बिकम यू वांट टू हैव अ ग्रेट लाइक बैंक बैलेंस, या हो सकता है कि आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑलरेडी रेडी है, पर आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शॉर्टकट तो सक्सेस भले ही देगा, बट वो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए होगा. तो मुझे किस तरह से अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने हैं, कौन सा मुझे और रास्ता निकल लेना चाहिए, जहाँ पे आपको ऐसा वन सोर्स से नहीं, बहुत मल्टीपल सोर्स से इनकम चाहिए होगा. कुछ लोगों के लिए यू आर वेटिंग फॉर दैट रिलेशनशिप जहाँ पे आपके पार्टनर आपकी ज़रूरतों को समझे और आप भी उनकी इमोशनल नीड्स को समझो.
आपको कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, बट यू आर नॉट गेटिंग इट और यू आर नॉट हैप्पी विद इट। आपको ऐसा लग रहा है जब भी आप प्यार वाले जगह पे जाते हैं वहाँ पे कुछ षड्यंत्र हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी इश्यूज हो जाती है, कुछ ऐसा होता ही है। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट और समथिंग लाइक दैट, यू वांट टू बी इन द हाईएस्ट पोजीशन, ओके, और आप उसके लिए प्रिपरेशन भी ले रहे हो, बहुत ज़ोर ज़बरदस्त, मतलब एकदम ज़ोर की तैयारी हो रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू वांट टू बिकम लाइक ग्रेट सर्जन। सो उसके लिए जो भी आपको प्लानिंग करना है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा यू आर डूइंग इट। ऐसा नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ऐसा नहीं, आपके अंदर है वो ताकत, आप कर रहे हो। मे भी कुछ लोग ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं और कुछ लोग कामयाबी के उस रास्ते पे हैं। कुछ लोगों के लिए क्या है ना, आप सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं, फिर पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं होता। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस कर पाते हो, प्रोफेशनल जगह पे हो नहीं पाता। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। अगले पड़ाव किस तरह से होंगे, उनके ज़िंदगी में अगले पड़ाव किस तरह से होंगे। हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर इन देयर लाइफ। We do have the void, we do have the will power, ओके, यहाँ पे हमारे पास है ब्लॉसमिंग एबंडेंस। एक तो मैजिशियन की कार्ड है, एक डेथ का एनर्जी है, ऊपर से ब्लॉसमिंग एबंडेंस है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके जो है अगले पड़ाव में, भले ही आपको ऐसा अभी लग रहा है कि इनसिक्योरिटी है, अंधेरा है, डार्कनेस है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, लेकिन आपके अंदर वो जादुई अंदाज है जिससे डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों को आकर्षित करेंगे अपने और डेफिनेटली आपके पॉपुलैरिटी ग्लोबल लेवल पे हो सकता है, ऑन अ ग्लोबल लेवल, ऑन अ वर्ल्ड लेवल, ठीक है। जो आपने अभी तक अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करके रखा है वो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप नहीं जानते हैं, आपने जो है सहन शक्ति से, अपने परसिवरेंस से, कहीं ना कहीं पे पेशेंस से, डिटर्मिनेशन से आप उस मुकाम पर जा सकते हैं। इवन अगर आप कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं एंड यू वांट टू हैव दैट इफेक्ट ऑन पीपल, यू कैन हैव। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ता है, सोशल वैलिडेशन का, समाज का, कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए उस चीज़ के लिए, उनकी आशीर्वाद चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। और राइट, वी डू हैव द पाथ, वो रास्ता आपके लिए भले स्लो हो बट वो मिलेगा, डेस्टिनेशन यहाँ पे ही होगा आपका। तो आप इस सीढ़ी से आपको जस्ट उठना है, दैट्स इट, बट यू कैन नॉट टेक द शॉर्टकट। आप शॉर्टकट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे है 8, द 8 इज़ अ नंबर फॉर द प्लैनेट सटर्न, लॉर्ड शनिदेव, जहाँ पे वो आपको लेसन सिखा के ही छोड़ेंगे। अगर आपने शॉर्टकट किया तो फिर भी आपको लेसन सीखना ही पड़ेगा। अगले पड़ाव में आप कोई भी शॉर्टकट ना ले, अदरवाइज क्या होगा ना, फिर आप उस लेवल पर नहीं जा पाएंगे और डिले होता रहेगा वहाँ पे। आई कैन सी द नेक्स्ट लेवल यू आर गोइंग टू हैव पीस इन योर लाइफ, शांति। सारे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कैओस है, आप जितना अंदर तक फोकस कर रहे हो ना तब तक वाइट एनर्जी हो रही है यहाँ पे। अब जब बाहर फोकस कर रहे हो ना तब ब्लैक एनर्जी यहाँ पे है। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग टैलेंट, आप यहाँ पे देखो बैठे हैं और यहाँ पे क्या है, यू आर जस्ट ग्लोइंग एंड ग्लोइंग। तो ये क्यों हो रहा है, अगले पड़ाव में ना आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो ऑन इनर रेक्टिफिकेशन, कि मैं कहाँ पे गलत थी, मैं कहाँ पे गलत था और किस तरह से मेरा रास्ता जो है वो क्लियर हो सकता है। ओके, एंड देखो उसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं अगले पड़ाव में, कंग्रेचुलेशंस, ग्रोथ, और ये जड़ मजबूत होगा। और मैंने आपको क्या बताया था, ग्लोबल लेवल में सक्सेस, ठीक है। सो मेनी पीपल विल नो योर नेम, ऑब्वियसली दैट यू हैव डन गुड थिंग्स। इट इज़ नॉट ओनली सोशल मीडिया, पर अगर आप ऑफलाइन भी काम करें तो भी वहाँ पे आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके हायर मैनेजमेंट, ठीक है, आपके आसपास के लोग जो है वो डेफिनेटली दे विल अप्रूव एंड दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट कि हाँ आप में वो बात है,
तरक्की आप करोगे। बट डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक वॉच है, उसका मतलब क्या है, जल्द से जल्द वो वक्त आ रहा है जहाँ पे आप अपने आप को, यहाँ पे कोई आपको हिला नहीं सकता। आपका कब्जा इस तरह से होगा कि कोई आपको आसानी से नहीं काट पाएंगे। यहाँ पे देखो, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द एडवाइस डेक। एडवाइस डेक से और देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सिंपली दैट यू विल बी गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज फॉर मोर स्टडीज, हायर लर्निंग, कोई ऐसा ट्रेनिंग, कोई ऐसा जो है फॉर एग्जांपल लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ओके, वी डू हैव यस, दिस इज़ द ट्विन फ्लेम सन एंड द मून, और यहाँ पे भी आया सन एंड द मून। सो आई डू थिंक सो दैट आपके लाइफ में, ठीक है, सब कुछ जैसे एडजस्ट होता जाएगा, सब कुछ, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉल्यूशन उसका ज़रूर निकलेगा जो इतना दिन से नहीं निकल रहा था। और यहाँ पे देखो कम्युनिकेट क्लियरली, आपका जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, आप जिस तरह से उनको कहेंगे, चाहे आप रिटन हो या वर्बल हो, वट एवर वे इट इज़, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट क्लियरली। चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कम्युनिकेशन क्यों ना हो, लोग जो है ना जितना आपकी बातों को समझेंगे उतना ही ज़्यादा वो जो है रिएक्ट करेंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन अंधेरा वाला नहीं रहेगा भाई, ये होगा ही होगा। उसमें जो है अपडेटेड जो है यही होगा कि इट इज़ ग्रोइंग टू हैपन ग्रेजुअली, इवेंचुअली ये होके रहेगा कि अंधेरा में आप नहीं रहेंगे। डार्क फेज ऑफ योर लाइफ विल बी कंप्लीटेड। कोई आपको जो है ना टेम्पटेशन की जाल में फंसा नहीं पाएंगे, आप वहाँ से ऊपर उठेंगे ही उठेंगे। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, हो सकता है ये करते करते जो 1 साल भी लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो लास्ट कार्ड क्या आया था, यहाँ पे द ग्रोथ, राइट, और उसके नीचे क्या था, वो एक पेड़ था, ठीक है, और वो जो पेड़ था उसके नीचे था द वर्ल्ड, और यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड। सो पब्लिक रिकॉग्निशन, नेम फेम, ऑथोरिटी, सक्सेस, गुड बैंक बैलेंस, ठीक है, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 100% there will be a change in your social status also. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and